हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था इंसर्ट टैग के हमने 6 ग्रुप डिस्कस कर लिए थे। आज हम 7वां और 8वां ग्रुप करेंगे। और 8वां ग्रुप डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ये आखिरी ग्रुप है, ये आपको याद रहे, ये आपका आधा MS वर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो शुरू में ग्रुप दिए गए होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वजह से जो शुरू में ही आपने समझ लिया तो समझ लो आपने आधा ही समझ लिया। तो आज हम छठा तक हमने पढ़ लिया, 6 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 7वां और 8वां। तो चलो MS वर्ड में चलते हैं। सबसे पहले आपको विंडो और R की को प्रेस करना है और विन वर्ड लिखने के बाद एंटर करना है। जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा नीचे लिखती हुई आएगी, आपने वो देखना है और समझना है उसे। तो दोस्तों इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे हम। इंसर्ट ग्रुप के हमने ये टैग पढ़ लिए थे, हाइडर और फूटर। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट और सिंबल। तो दोस्तों टेक्स्ट के माना ही ये है कि लिखना। अब टेक्स्ट को तो पता है, आप देखते हो जो उसे हम टेक्स्ट कहते हैं, और सिंबल का तो पता है आपको, निशान। कोई भी निशानी हो उसे हम सिंबल्स कहते हैं। मीन्स कोई इशारा देना हो तो हम सिंबल्स में देते हैं, इस वजह से। और यहाँ टेक्स्ट में सबसे पहले आता है टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों टेक्स्ट मीन्स लिखना, बॉक्स मीन्स कोई ऐसा चौरस या कोई गोल बनना जिसमें हमें कुछ लिखें, उसे हम बॉक्स कहते हैं। तो आज हम ये दोनों डिस्कस करेंगे, अगर टाइम रहा तो दोनों, वरना एक करेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट की बारी आती है। तो इसके लिए, इसकी वजह से हम कुछ लिखते हैं, यहाँ कोई लिखने के लिए देर लग सकती है, इस वजह से एक आपको फार्मूला बताया था, इक्वल देना है। रेंड लिखने के बाद आपने ओपन और क्लोज़ करने के बाद एंटर कर देना है। तो ये खुद ब खुद आपको लिख के दे। आप क्या करना है, आल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ जाएंगे और शिफ्ट को दबा के ऐसे सिलेक्ट करेंगे। आपने क्या करना है, कंट्रोल A से आल को ही सिलेक्ट कर देना है। और अब जाना है आपको टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो MS वर्ड ने आपको ये बॉक्स बना के दिए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से ये भी जो भी आपको अच्छा लगे, ये MS वर्ड वालों ने दिए हैं। आप यहाँ इनो को इस्तेमाल करके और इसमें लिख सकते हो, और इनो में कलर भी कर सकते हो। ये उन्होंने कलर भी दिए हैं। कोई भी डिज़ाइन अगर अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ छोटे से डॉट पे इसे तीर को लाएंगे, क्लिक करेंगे, और ये इससे और भी अच्छे हैं। ये खाने में भी, लाइनों में भी है। जो भी आपको अच्छे लगे तो आपने वो रखने नहीं है, ओके करने। और इसे 3D भी बना सकते हैं आप, जैसे कि शेडो भी दे सकते हैं। शेडो इफ़ेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आप शेडो इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि ये शेडो इफ़ेक्ट। और यहाँ से 3D वाला भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे कोई चौरस बॉक्स हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, तो यहाँ आप उसे कर सकते हो। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। टेक्स्ट मीन्स लिखना, बॉक्स मीन्स उसके अंदर टेक्स्ट को लिखना, बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। तो इंसर्ट ग्रुप के इस टैग को हम इस वजह से यूज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें आधे तक चाहिए तो उसमें हम लिख के फिर उसे साइड में करके रख देते हैं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं दूसरी जगह पे रखते हैं, ठीक है। इसका काम इतना होता है। अब आती है क्विक पार्ट। और सो क्विक पार्ट क्या होते हैं, अगर फॉर सपोज़ आपने कोई ईमेल देना है तो आपको कोई बॉक्स चाहिए, तो ये क्या वो प्रोवाइड करता है, या कोई एड्रेस देनी है, या कोई आपको नेम देना है, तो क्विक पार्ट से आप यहाँ उठा सकते हो। क्विक ज़्यादा पार्ट मीन्स इसका हिस्सा, जैसे कि यहाँ से हम क्विक पार्ट में गया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में गया। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अनदर है, कैटेगरी है, कमेंट्स है, कंपनी है, कंपनी एड्रेस है। जैसे कि यहाँ इस पर क्लिक किया कंपनी एड्रेस पे, तो ये आपकी कंपनी एड्रेस पूछेगा। आपने अगर MS वर्ड में कोई भी ईमेल लिखना है तो आपने ये कोई जो पार्ट है इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि मैं कंपनी की जो एड्रेस लिखता हूँ, कराची कॉलोनी नंबर 5, आप ऐसे ही लिखेंगे तो ये कंपनी का एड्रेस हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से क्विक पार्ट उठा सकते हैं। क्विक पार्ट में आपको दूसरे भी मिल जाएंगे। यहाँ जाएंगे, फिर से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ ये देख सकते हैं गवर्नमेंट है, मैनेजर है, पब्लिश डेट है। तो यहाँ आप डेट भी दे सकते हैं। देखें पब्लिश डेट भी आपसे पूछ रहा है, तो आपने जो भी देनी है यहाँ से दे सकते हैं। ये आपको खुद ही आपको डेट बताता है कि भाई यही चाहिए, तो ओके टुडे, ये आपको डेट दे दी। तो ये क्विक पार्ट आपके बड़े काम आ सकते हैं। अगर कोई आप ईमेल लिख रहे हो या कोई कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको अगर कोई डेट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्विक पार्ट से उठा कर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
यहाँ कोई पार्ट का भी काम आपको पता पड़ गया। अब आते हैं वर्ड आर्ट पे। दोस्तों वर्ड आर्ट सबसे पहले कंट्रोल Z से आपको मैंने बताया था क्या होता है, अंडो होता है। ये याद रखे नहीं है, कॉपी इस पर लिख लेना है। कंट्रोल Z से अंडो होता है, मीन्स बैक होता है। और कंट्रोल Y से जो होता है रिपीट होता है, वही आता है जो पहले था इन्वर्स। कंट्रोल Y इन्वर्स और कंट्रोल Z अंडो। ठीक है, ये कंट्रोल Y से जो मैंने लिखा था वो सारे आ रहे हैं, और कंट्रोल Z से जो मैंने बैक करना है तो बैक होते जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हो तो उसके ऊपर हेडिंग देते हैं, उसे स्टाइलिश बनाते हैं, उसे सर्कुलेशन स्टेट में लाते हैं, तो वो कैसे करते हैं ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कोई गवर्नमेंट का स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। अब मैंने लिखा। अब इसे सिलेक्ट करने के लिए आपको पता है यहाँ तो आप तीर का निशान लेके जाएंगे, लेफ़्ट को दबा के ये आगे करते जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे होने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यहाँ वर्ड आर्ट में। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो MS वर्ड ने है आपको ये सारे स्टाइलिश बना के दिए हैं। 25 साल 30 ऐसे बना के दिए हैं आपको। अगर यहाँ से कोई अच्छा नहीं लगता तो आपको ये ऑप्शन भी देते हैं, अगर आपको यहाँ से कोई अच्छा नहीं लगता तो आप कोई दूसरा भी अपना बना सकते हैं। मगर क्या है, मुझे कोई अच्छा यहाँ से लग रहा है तो फिर मैं वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ से आपको पूछ रहा है और इटैलिक भी पूछ रहा है और साइज़ भी पूछ रहा है, तो आप जो साइज़ रखनी है वो बता देनी है और देन ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये आ जाएगा। सबसे पहले इसे सेंटर पे लाएं। यहाँ से अगर जैसे जाएंगे तो ये जो आपका सिंबल है 2 तीरों में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने लेफ़्ट बटन दबा के आगे इसे लेके जाना होता है, आगे लेके जाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अब इसे मोल्ड करने के लिए, स्क्वायर शेप में करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे जिस पे इधर एरो आएगा आपने लेफ़्ट बटन प्रेस करना है और नीचे लेके आएंगे तो इससे जो है ये बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि नीचे करने से ये हाइट में कन्वर्ट होता है और ऐसे करने से ये रो और कॉलम जैसे ये काम करता है। अगर कॉलम में खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और नीचे खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूँ तो फिर इसे पतला कैसे बनाए, यहाँ से ड्रॉप करेंगे, नीचे से या ऊपर से ही कर दें। अगर ऊपर से नीचे करेंगे तो कोई मसला नहीं, अगर नीचे से ऊपर करेंगे भी कोई मसला नहीं। मगर ये याद रखनी है, अगर आपने जहाँ से क्लिक किया ये वही साइज़ बढ़ाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ बड़ा किया तो देखिए पूरे में बड़ा। अगर आप कोई डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती तो यहाँ से दूसरी देख लें। जैसे कि ये देखें गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल में पढ़ी, ये गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल जैसे कि लिखा तो ये स्टाइल है। आपको पता पड़ गया दोस्तों कि वर्ड आर्ट का कौन सा काम होता है। अब आते हैं ड्रॉप कैप्शन में। दोस्तों ड्रॉप कैप्शन क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ आपने कुछ लिखना है, लिखेंगे तो बस हम देर हो जाएगी। फिर रेंड लिख के ओपन और क्लोज टेक करके इंटर करना है। और यहाँ अगर आपने कोई बॉक्स बनाना है, जैसे कि आप कह रहे हो इस जगह से मेरा नाम लिखा हुआ है और इसे आगे करने के लिए आपको इधर करना, फिर आके ऐसे ऐसे करना होता है, स्पेस देना होता है। मगर नहीं, आपने क्या करना है, सिर्फ इतने से चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ये आपको खुद ही बॉक्स बना के देगा। इस टेक्स्ट पे आप इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कंट्रोल A से आल पे सेलेक्ट करना है। आल पे भी छोड़ दे, मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि वो भी सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल A से। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप जैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको ड्रॉप कैप्शन आ रहा है तो आपने ये देखें, ये आपको बना के देगा ड्रॉप कैप्शन। तो आपको कैसे चाहिए ये देख, अगर आपको हेडिंग साइड से चाहिए टेक्स्ट की तो ये साइड से करके देगा। अगर एक्यूरेट चाहिए जो इधर वाला टेक्स्ट से ऊपर जाए और ये सामने आ जाए इसके, तो फिर ऐसे यहाँ, तो ऐसे ये आपको जो है स्पेस करके देगा टेक्स्ट के दरमियान। तो ड्रॉप कैप्शन का मतलब ही यही होता है कि स्पेस करना किसी टेक्स्ट के साइड पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोल Z से अंडो करेंगे, बैक करते जाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों सिग्नेचर, डेट और ऑब्जेक्ट की।
सबसे पहले सिग्नेचर लाइन देखते हैं। सिग्नेचर लाइन दोस्तों, अगर कोई आप एप्लीकेशन लिखते हो, उसे प्रिंट करवाते हो, आपने एप्लीकेशन लिख भी ली, तो आपने कोई ऐसी लाइन नहीं क्रिएट की होती जिस पे आपको सिग्नेचर करनी हो। जब वालिदैन की सिग्नेचर होती है या ख़ुद की होती है, तो आपने क्या करना है, जिस जगह पे लाइन करना है वहाँ पे जाएं, और जहाँ सामने यही सिग्नेचर लाइन दिख रही होगी, बस इस पर क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, ना में कुछ भी नहीं लिखना, बस सिर्फ ओके कर देना है। तो जो ये है आपको लाइन क्रिएट करके देगा आपकी सिग्नेचर के लिए। अगर आप कोई प्रिंट करवाते हो तो फिर सिग्नेचर के लिए आपकी लाइन आ जाएगी। अब Ctrl+Z से एंडो करें। अब बारी आती है डेट और टाइम की दोस्तों। डेट और टाइम हम सिंपली क्या करते हैं, दगर में अगर कोई लिखते हैं टेक्स्ट तो हम डेट लिख जाते हैं भाई। फॉर सपोज पहला महीना 21वीं तारीख और 2024 ये लिखा। अब ये सिंपल लिख लिया। आप मुझे पता कैसे पड़ेगा महीना कौन सा, तारीख कौन सी है, साल कौन सा है, समझ तो आ जाएगा, मगर फिर भी इसे अच्छा बनाने क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, आगे वाले को प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपने जाना है डेट और टाइम पे। यहाँ जैसे ही जाएंगे तो आपको ये बता रहा है कि भाई आपको नाम भी चाहिए महीने का और दिन का, तो आपने इस पर क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो जो आपने लिखा था ये वही संडे जनवरी 21 और 2024 ये आपको ऐसे क्रिएट करके देगा। अगर चाहे मैं टाइम लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने टाइम लिखेंगे, टाइम क्या हो रहा है भाई, समझ लो 1 बज के हो रहे हैं 23 मिनट। अब आपको ये लगता है कहाँ से भी टाइम है, कहीं से भी लगता है आपको टाइम है, नहीं, तो आप इसे क्या करेंगे, टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर से वहीं जाना है डेट और टाइम पे से। यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको ये नीचे वाली जो इधर से इतने तक जो है, ये इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि इसमें डेट भी आ रही है फिर टाइम आ रहा है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम का दिया है। तो आपने अगर सेकंड चाहिए तो आपने ये सिलेक्ट करना है, अगर आपको सेकंड नहीं चाहिए तो आपने ये सिलेक्ट करना है। आपको PM या AM नहीं चाहिए तो ये सिलेक्ट करना है, अगर आपको सेकंड के साथ PM नहीं चाहिए तो ये करना है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड नहीं चाहिए, बस ऊपर वाले पे क्लिक करने के बाद ओके कर देता हूँ, तो ये कन्वर्ट करके देगा मुझे डेट और टाइम में। डेट भी देखो दे दी और टाइम भी। अगर सिंपली से आपको खाली इसे टाइम में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, डेट और टाइम पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपने सिर्फ इसे क्लिक करने 1/24 और ओके कर देना है, तो ये आपको टाइम में कन्वर्ट करके देगा, ये देखें, ठीक है। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिस पे हम काम करें, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिस पे हम काम करें। तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जैसे जाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो ये आपको वो टूल देगा, वो एप्लीकेशन देगा जिस पे आप काम करते हो। MS वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, एक्सेल हो गया, ये देखें एडोब फोटोशॉप हो गया, तो ये आपको वही खोल के देगा जिस पे आप काम। अगर फॉर सपोज ऐसा क्या होता है कि हम काम कोई करते हैं, कोई पिक्चर की ज़रूरत पड़ जाती है और एडिटिंग के लिए हम दूसरे को इमेज को खोलते हैं, तो यहाँ से भी आप उसे ओपन कर सकते हो। और उस पर क्लिक करने के बाद ऐसे फिर यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं ओपन नहीं करता, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा दोस्तों आपको। अब बारी आती है दोस्तों सिम्बल्स की। सो मैंने आपको पहले ही बताया सिम्बल्स मीन्स कोई निशानी। सबसे पहले इसे Ctrl+Z से अंडो करते हैं, बैक कर दिया। अब जो है निशानी अगर आपको देनी है, 1 मिनट में आपको पहले कुछ लिख के दिखा दूँ। यहाँ क्या लिखूँ, ऐसे इक्वल रेंड लिखने के बाद टैग ओपन और क्लोज करने के बाद एंटर करते हैं तो आपका ये लिखा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ कोई सिंबल देना है तो सिलेक्ट करें। सबसे पहले ऐसे सिलेक्ट किया, यहाँ इक्वेशन पे जैसे जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ जो सारा काम होता है मैथ का, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो भाई आपको कोई फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला लगाने के लिए आपको कोई चीज़ यहाँ लिखेंगे ऐसे, तो वो फार्मूले के यहाँ कोई ऐसे सिंबल नहीं है जो हम सिंबल देके फिर मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी करें। तो आपने क्या होता है, यहाँ से इक्वेशन से कोई सिलेक्ट करना होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट, एरिया ऑफ सर्किल। तो आपने यहाँ से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है मैथमेटिकली, और आपने यहाँ अपनी वैल्यू इनपुट करनी है। वैल्यू इनपुट करने के बाद आपको आंसर भी खुद ही देना है, या खुद ही ये दे देता है, क्योंकि इसने इक्वेशन दी है तो ये आंसर भी खुद देता है, ठीक है। हम फिर से सेट पे आएंगे तो यहाँ जो है मैथमेटिकली 4 फार्मूले दिए गए हैं।
नहीं तो आपसे ये बोल रहा है अगर क्या आप अपनी न्यू इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो इस हिसाब से बनाएं। यहाँ इंसर्ट न्यू इक्वेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने खुद की इक्वेशन बनाई। ये सारे सिंबल आपको देंगे भाई। आपको जो यहाँ से कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप खुद की इक्वेशन बना दें। जैसे कि मैं इसे कट करके देखता हूँ और अपनी खुद की इक्वेशन बना देता हूँ। लाइनियर पे छोड़ देते हैं, कंट्रोल Z से बैक करेंगे, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ इक्वेशन पे जाने के बाद इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे सिंबल दे दिए भाई। मैथमेटिकली जो आपको अच्छी लगे वो आप इक्वेशन लिखो। मेरी इतनी पल्ले नहीं पड़ती, जो आपको सिंबल्स पता हों उस हिसाब से यहाँ आप दे दें। इक्वल प्लस माइनस प्लस होता है, अलग क्या होता है, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। मगर कोई भी बंदा अगर मैथ में करना चाहे तो यहाँ से उसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये फ़िलहाल इसका काम इतना ही था। इंसर्ट में फिर जाएंगे। अब आते हैं सिंबल की बारी। कंट्रोल Z से अंडो करें। सिंबल क्या है? सिंबल यहाँ वही निशानियाँ हैं जो मैथ में होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं और ग्रामर में होती हैं। ग्रामर में तो कुछ कमी होगी, ग्रामर में नहीं होगी, मगर जो है यहाँ आपको है मैथमेटिकली ज़्यादा मिल जाएंगी। ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब कुछ आपको मिलेगा। मोर सिंबल्स भी आपको मिलेंगे। मोर मीन्स ज़्यादा, और भी सिंबल ये देख लेते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे जैसे सिंबल दिखाना है कि भाई मैंने आगे लिखा है तो आपने इसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद छोड़ देंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा बड़ा करें इसे ताकि ये नज़र तो आए, ये हाथ है। अब यहाँ आप कोई लिखें, ये लिखा मैंने, तो ये देख सकते हैं। इशारे देने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि सिंबल्स का पता ही है मीन्स इशारे देना। तो यहाँ आपने सिंबल्स से अगर ये अच्छे नहीं है तो इससे ज़्यादा मोर सिंबल्स हैं, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें और अपने जो है काम को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों इसका काम इतना ही होता है, इन दोनों ग्रुपों का काम। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो इंसर्ट ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे पेज लेआउट को, ठीक है दोस्तों। इंसर्ट ग्रुप में से अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी टॉपिक समझ ना आया तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।